रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच अब क्लोज फाइट चल रही है, यानी दोनों की सेनाएं आमने सामने की जंग लड़ रही हैं। डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया से जैसे मोर्चे पर रूस यूक्रेन दोनों के सैनिकों ने एक दूसरे पर घातक हमले शुरू कर दिए हैं। जिन जगहों पर करीब 6 से 8 महीने भीषण युद्ध हुआ था, अब इस बार फिर वहीं दोनों देशों की सीमाएं भिड़ गई हैं। और यूक्रेन एक तरफ रूस की सीमा के भीतर हमलों को बढ़ा रहा है, तो वहीं यूक्रेन के जिन इलाकों में रूस का कब्जा है उसे मुक्त कराने का मिशन भी चल रहा है। यूक्रेन के हमले में रूस ने फिर अपने सैन्य अफसरों को गंवा दिया है। यूक्रेन के वॉर जोन में अब इंच इंच की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कब्जे के लिए हर दिन बेहिसाब बारूद बरस रहा है। सैनिक मर रहे हैं, हथियार जल रहे हैं। यूक्रेन के कुछ इलाकों में अब दोनों देशों के सैनिकों के बीच की दूरी बेहद कम हो गई है। नेटो देशों के बड़े हथियारों की जगह अब फाइट असॉल्ट राइफल, मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से लड़ी जा रही है। जमीन पर कब्जा जमाए रखने और जमीन को मुक्त कराने की इस लड़ाई में अब पैदल सेना ही सबसे अहम हो गई है। कुछ मोर्चों पर रूस की सेना आगे बढ़ रही है, तो कहीं यूक्रेन की फौज कुछ कदम आगे बढ़ती है। मुकाबला जोरदार चल रहा है, अनगिनत शवों का अंबार लग रहा है। भारी गोलाबारी के बीच से नुकसान का सही आंकड़ा नहीं आ पा रहा है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों तरफ से कितना भीषण हमला किया जा रहा है। खेरसोन में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। रूस के कब्जे वाले इलाके में ग्रेनेड गिराए गए। ड्रोन अटैक में रूस का T-72 टैंक भी नष्ट हो गया। डोनेस्क में लगातार कब्जा जमाकर आगे बढ़ रही यूक्रेन की सेना पर यह रूस का हमला है। यूक्रेन के सैनिकों ने यहां सुरंगें बनाकर ठिकाना बनाया था, लेकिन रूस के ड्रोन ने इस ठिकाने को ढूंढ निकाला और फिर शुरू हुआ भीषण हमला। रशियन आर्टिलरी ने यहां भारी गोलाबारी की और ड्रोन से भी कई ग्रेनेड गिराए गए। यूक्रेन ने इस हमले का कैसे बदला लिया, अब ये देखिए। एक इमारत में जबरदस्त धमाका हुआ और लगातार धमाके होने लगे। इमारत से आग के गोले उछल उछल कर दूर तक जा रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यह रूसी सेना का हथियार डिपो था, जिसे यूक्रेन की सेना ने भस्म कर दिया। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ा नुकसान होने का दावा करते हुए आंकड़ा जारी किया है कि 4 जून के बाद से शुरू हुआ काउंटर ऑफेंस नाकाम रहा। 2 महीने में यूक्रेन के 43,000 सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन के 5,000 हथियार नष्ट हो गए। यूक्रेन को 26 एयरक्राफ्ट और 25 लेपर्ड टैंक भी गंवाने पड़े। प्रेसिडेंट पुतिन का दावा है कि यूक्रेन की आर्मी को किसी भी मोर्चे पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। हालांकि डोनेस्क में यूक्रेन का हमला जारी है। इस इलाके में यूक्रेन को अपने 2 सैन्य अफसरों को गंवाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना के ये 2 कमांडर डॉनबास इलाके में मारे गए हैं। जान गंवाने वालों में एक लेफ्टिनेंट रैंक का अफसर था और दूसरा मेजर रैंक का अफसर। दोनों डॉनबास इलाके में रूस की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क पर 58 बार गोले बरसाए हैं। यूक्रेन के हमले में 2 नागरिकों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन की सेना यहां MLRS और आर्टिलरी से गोलाबारी कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। रूस की इस ट्रेन का नाम येनिसी है। यह ट्रेन बख्तरबंद है और कई हथियारों से लैस है। ट्रेन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन की भी तैनाती है ताकि ट्रेन को हवाई हमलों से बचाया जा सके। यूक्रेन कई बार रूस के रेल रूट को टारगेट करने की कोशिश कर चुका है, इसलिए माना जा रहा है कि अब जिन इलाकों में खतरा है वहां ये ट्रेन गश्त करेगी। सूमी में रूस का हमला लगातार जारी है। सूमी में ताबड़तोड़ गोलाबारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को सूमी के 9 इलाकों पर जबरदस्त प्रहार किया गया।
हालांकि यूक्रेन ने दक्षिण में रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने और कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि दक्षिणी सीमा के कुछ जगहों पर यूक्रेनी सेना रशियन डिफेंस की पहली लाइन को तोड़ने में कामयाब हुई है। यूक्रेन की फौज अब मिडिल लाइन की तरफ बढ़ रही है। खेरसोन में भी यूक्रेन ने रूस के एक T-90 टैंक को नष्ट करने का दावा किया है। बाखमुत की तरह ही उगलेदार भी तबाह हो रहा है। रूस के हमले से एक इमारत में आग लग गई और फिर पूरी इमारत ही मलबे में तब्दील हो गई। यूक्रेन के इन तस्वीरों से सर्वनाश का डर बढ़ता जा रहा है। रूस का बारूदी प्रहार इसी रफ्तार से चला तो उगलेदर और बाखमुत जैसी हालत पूरी यूक्रेन की हो सकती है। ये यूक्रेन के एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन का हमला है। यूक्रेन ने जैवलिन के इस्तेमाल से रूस की एक आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट कर दिया। नए पैकेज में अमेरिका यूक्रेन को जैवलिन का जखीरा भेजने वाला है। यूक्रेन का एक और हमला देखिए। जोरदार धमाका, जबरदस्त आग और चंद सेकंड में रूस का एक भारी भरकम टैंक कबाड़ बन गया। वीडियो ज़ेपोरिज़िया का है। यूक्रेन ने किस हथियार का इस्तेमाल किया ये साफ नहीं है। ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंस के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह हथियारों की कमी को बताया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के हथियारों की डिमांड पूरी की होती तो युद्ध में यूक्रेन इस वक्त रूस पर हावी होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।